पहले तो लोग कुत्ते, बिल्ली और परिंदे वगैरह घरों में पाल लिया करते थे, लेकिन आजकल कुछ अलग दिखने की ख्वाहिश में लोग कुछ ऐसे जानवर भी पेट्स के तौर पर रखते हैं कि जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। और हमारी वॉइस डेली की आज की वीडियो कुछ ऐसे ही यूनिक पेट्स के बारे में ही है कि जिनमें से अक्सर तो आई एम श्योर आप पहली मर्तबा देखोगे। तो बिना वक्त जाया किए आपको इन यूनिक और एग्जॉटिक एनिमल्स की लिस्ट दिखाते हैं कि जिन्हें आप पेट के तौर पर रख सकते हैं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी इस मेहनत पर एक लाइक जरूर कीजिए और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर भी बने ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, अगर आप पेट लवर्स में कुछ डिफरेंट और यूनिक नजर आना चाहते हो, लेकिन साथ ही साथ आप घर में कोई ऐसा जानवर रखना चाहते हो जो नुकसान ना पहुंचाए, तो सर्वल्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दुबले जिस्म और लंबी टांगों के साथ दरअसल ये वाइल्ड अफ्रीकन कैट है जो एक नजर देखने से बेबी लेपर्ड की तरह नजर आती है, लेकिन घबराइए नहीं, ये बिल्कुल सेफ और प्लेफुल नेचर की मालिक है। अगर आप सर्वल्स को बचपन से पालना और ट्रेन करना शुरू करें तो इसे किसी भी रंग में ढाल सकते हो। सर्वल्स बच्चों के पेट जानवर के तौर पर बेहतरीन आइडिया इसलिए है कि इसका ज्यादा से ज्यादा साइज 1.5 से 2 फुट और वजन 9 किलोग्राम तक होता है। और दोस्तों, जानते हो कि हमारे यहाँ सर्वल्स को एज पेट रखने पर कोई पाबंदी भी नहीं है, लेकिन इन्हें पालतू रखने से पहले एक बार जरूर जान लीजिए कि सर्वल्स को जीने के लिए वार्म टेम्परेचर्स और खुली जगह चाहिए होती है, क्योंकि जैसा कि शुरू में हम बता चुके हैं कि ये वाइल्ड अफ्रीकन कैट है, इसीलिए ये आम बिल्ली की निस्बत ज्यादा एनर्जेटिक और घूमने फिरने की शौकीन होती है। तो अगर आप सर्वल्स को पालतू के तौर पर रखने का सोच रहे हो तो पहले घर के बैकयार्ड में कोई लॉन या गार्डन जरूर बनवा लेना। दोस्तों, इस नए दौर में जिस एनिमल को पेट के तौर पर रखने का सबसे ज्यादा ट्रेंड चल पड़ा है वो है लायन और टाइगर। अब बहुत से मुल्कों में ऐसा करने पर पाबंदी तो है, लेकिन काफी कंट्रीज में अगर आप रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें तो टाइगर्स और लायंस को आप पेट के तौर पर रख सकते हैं। लेकिन भैया, इनको पालतू रखना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि ये अमीरों के चौंचले हैं, क्योंकि जहां बेबी टाइगर्स कई लीटर दूध एक वक्त में पी जाते हैं, तो वहीं जवान टाइगर और लायन एक दिन के खाने में 80 पाउंड तक गोश्त खा सकते हैं। और लॉज के मुताबिक एक टाइगर या लायन को पेट के तौर पर रखने के लिए आपको पिंजरा भी किंग साइज बनवाना होगा, यानी कम से कम 50 फीट बड़ा। यही वजह है कि जंगल के बादशाह को पालने वाले या तो माइक टायसन जैसे सेलिब्रिटीज हैं या वो लोग जिनके पास बेतहाशा दौलत है। और इन टाइगर्स को पालने वालों का कहना यह है कि अगर आप इन्हें बचपन से पालें और मोहब्बत दें तो इनकी खूनखार नेचर बदली जा सकती है। और बेबी टाइगर्स को देखा जाए तो शायद ही इनसे ज्यादा क्यूट कोई और एनिमल हो। तो सच बताना दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो आप शेर जैसे जानवर को पालतू रखोगे या नहीं? दोस्तों, ये जानवर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बेबी हॉर्स नहीं है, बल्कि ये घोड़ों की एक बिल्कुल ही डिफरेंट और मुनफरिद नस्ल है। इसे मिनिएचर हॉर्स कहा जाता है। अब शेप में तो ये बिल्कुल एक आम घोड़े जैसा होता है, लेकिन इसका साइज घोड़े से 5 गुना छोटा होता है। लेकिन ऐसा क्रॉस ब्रीड होने की वजह से नहीं, बल्कि नेचुरली इसका कद इतना ही रहता है। यही वजह है कि बहुत से लोग दुनिया भर में अपने बच्चों के लिए मिनिएचर हॉर्स जरूर पालते हैं। मगर व्यूअर्स, ये मत सोचना कि ये हॉर्स महज एक शो पीस के तौर पर रखा जा सकता है, क्योंकि साइज में छोटा होने के बावजूद ये इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है कि 400 किलो तक वजन आसानी से उठा सकता है। मगर दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मालिक हो जो इन मिनिएचर हॉर्सेस को वजन उठाने के लिए इस्तेमाल करता हो, जिसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इन टाइनी हॉर्सेस को देखकर प्यार ही इतना आता है कि कोई भी इनसे मुशक्कत और काम नहीं करवाएगा। लगभग सभी को चमगादड़ों से डर जरूर लगता है और घर में शायद ही कोई उनकी मौजूदगी पसंद करता हो, मगर हॉन्ड्रन व्हाइट बैट्स दीगर चमगादड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दिखने में इस कदर क्यूट होते हैं कि बिल्कुल रुई के सफेद बॉल जैसे नजर आते हैं। यही वजह है कि बाकी चमगादड़ों की तरह लोग इन्हें देखकर बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि उल्टा इन पर प्यार आता है। इन व्हाइट बैट्स को टेंट मेकिंग बैट और कॉटन बॉल पेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर जंगलों में ये व्हाइट चमगादड़ दरख्तों के पत्तों के अंदर जिंदा रहते हैं और वहीं पर पूरी लाइफ गुजार देते हैं। और इनका साइज इतना ही रहता है जितना कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और ये कीड़े मकोड़े खाने की बजाय दरख्तों के पत्तों पर गुजारा करते हैं, यानी वेजिटेरियन होते हैं। यही वजह है कि दुनिया में बहुत से लोग व्हाइट बैट्स को घरों में पालना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपको चमगादड़ों से नफरत रही है तो ये व्हाइट बैट्स आपका नजरिया बदल सकते हैं।
एलिफेंट जैसी सूंड और बेयर जैसी बॉडी रखने वाले इस क्यूट से जानवर को तमंडुआ बोलते हैं। ये जानवर एंट ईटर्स की कैटेगरी में से है और अक्सर सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। लेकिन वाइल्ड होने के अलावा ये ह्यूमन फ्रेंडली भी है क्योंकि इसे इंसानों के साथ खेलना बेहद पसंद है। मगर दोस्तों, तमंडुआ को पेट के तौर पर रखने से पहले आपको 2 मरतबा सोचना जरूर चाहिए क्योंकि दांत ना होने के बावजूद ये खासे चिटोरे होते हैं और अपनी 16 इंच लंबी जुबान से अक्सर चीजें चट कर जाते हैं। इसके लिए आपको नमकीन खानों का बार बार बंदोबस्त करना पड़ेगा। मगर तमंडुआ को घर में रखने का एक फायदा जरूर होगा कि ये कीड़े मकोड़े और चींटियां वगैरह खा जाते हैं और शायद ये भी एक रीजन है कि दुनिया भर में लोग इन्हें पेट्स के तौर पर रखना शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों, अगर आप उंगली के साथ लटके हुए इस जानवर के बारे में सोच रहे हो कि ये कौन सा पेट है, तो आपको बता दें इसका ऑफिशियल नेम पिग्मी मार्मोसेट है, लेकिन इसे फिंगर मंकी के नाम से जानते हैं। ये फिंगर मंकीज दुनिया के सबसे छोटे प्राइमेट्स माने जाते हैं और एक बेबी मार्मोसेट का साइज 5 से 6 इंच और इसका वेट महज 100 ग्राम होता है। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये फिंगर मंकीज देखने में बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। मगर दोस्तों, इन्हें पेट्स के तौर पर रखने से पहले एक मर्तबा चेक जरूर कर लेना कि आपकी स्टेट में इसे पालतू रखना लीगल है भी या नहीं, क्योंकि दुनिया के अक्सर मुल्कों में फिंगर मंकीज को घरों में रखने पर पाबंदी है। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट फिंगर मंकीज को रखने से आपको रोक दे तो फिर बेबी स्लॉथ्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। स्लॉथ्स एक मीडियम साइज के दुनिया के सुस्त तरीन जानवर के तौर पर माने जाते हैं और ये जितना लेजी होता है उससे कहीं ज्यादा बेजरर, यानी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि हाइपरटेंशन और फ्रस्ट्रेशन के पेशेंट्स के लिए स्लॉथ एक बेहतरीन पेट हो सकता है क्योंकि ये अपनी क्यूटनेस की वजह से बहुत से लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको बता दें, ये एक हाई मेंटेनेंस पेट जरूर है। इसे घरों में रखने की इजाजत तो है, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और एक बेबी स्लॉथ के लाइसेंस के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कई हजार डॉलर तक फीस है। ये जानवर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें बेबी वॉम्बेट्स कहा जाता है, जो काफी शर्मीले और पुरसुकून होने की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। इस जानवर का ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया में है और इसकी नस्ल दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसे घरों में रखने का फैशन आ चुका है और शायद यही वजह है कि इन्हें बचाने के लिए दुनिया भर के अक्सर मुल्कों में बेबी वॉम्बेट्स को पेट रखने की इजाजत है। ये 3 फीट तक लंबे और 20 से 35 किलोग्राम तक वजनी हो सकते हैं, मगर इसके साथ साथ इनके नोकीले पंजे भी होते हैं और ये जानवर दिखने में तो खासा क्यूट नजर आता है, लेकिन वक्त आने पर ये आप पर अटैक भी कर सकता है। यही वजह है कि इन्हें साथ साथ ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है। और दोस्तों, वॉम्बेट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये बताएं कि भारी भरकम होने के बावजूद ये शॉर्ट डिस्टेंस तक उड़ भी सकते हैं, मगर दुनिया में चंद ही लोगों ने इनकी ये यूनिक स्किल डेमोन्स्ट्रेशन देख रखी है। तो अगर आप घर में वॉम्बेट्स को पेट के तौर पर रखें तो हो सकता है कि आप भी ये नजारा देख लें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिक्र करेंगे बेबी लामास का, कि जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि आपकी बॉडी का तनाव दूर करने के लिए सबसे बेस्ट पेट एनिमल्स हैं। पुराने जमाने में इन लामास को बोझ उठाने के लिए और ऊन जमा करने के लिए पाला जाता था और इनको पालतू जानवरों के तौर पर रखने की एक और बड़ी वजह ये थी कि ये काफी लॉयल और सबके साथ घुलने मिलने वाले जानवर थे। और अगर आप इन्हें पेट के तौर पर रखना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन बात यह है कि इन्हें रखने पर कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। लेकिन एक बात याद रखिए कि इन्हें मारिएगा मत और इन पर चिल्लाना मत, क्योंकि ऐसा करने से लामाज अक्सर भाग भी जाया करते हैं। वैसे ये दिखने में जितने क्यूट लगते हैं, इन्हें कौन मारना चाहेगा। तो दोस्तों, ये थी यूनिक पेट एनिमल्स की एक लिस्ट। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आप इनमें से किस जानवर को पालतू के तौर पर रखना चाहोगे। टीम वॉइस डेली की ये मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।